हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 8 क्लास साइंस। और अब हमने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया और हम चैप्टर 3 पे आ गए हैं, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक ये टॉपिक थोड़ा सा रिलेटेड है। 7th क्लास में हम पढ़ चुके हैं नेचुरल फाइबर्स, फाइबर टू फैब्रिक। तो आपको पता है कि फाइबर्स क्या होते हैं। 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं जो कि हमें आर्टिफिशियली या नेचुरली मिलते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। सिंथेटिक को हम मैन मेड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो प्लांट से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स बहुत इजी है। जूट हो गया और कॉटन हो गया। और एनिमल से हमें मिलता है सिल्क, है ना, और वूल। सिल्क और वूल। तो ये तो बात हो गई फाइबर्स की। तो अब 8th क्लास में हमें क्या पढ़ना है? 8th क्लास में हमें पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। दोज फाइबर्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज और प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। होते क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी एक लंबी चेन बनाते हैं एक सिंगल यूनिट की, उसको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर और पॉलीमर्स। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट। तो बहुत सारे यूनिट्स को एक साथ एक चेन में लगा के हमें क्या मिलता है? सिंथेटिक फाइबर्स। तो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर की ओर चलते हैं और सबसे पहला है रेयॉन। ठीक है, रेयॉन इज वेरी मच सिमिलर टू सिल्क। सिल्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बहुत ही लस्ट्रस, शाइनी, एक्सपेंसिव फैब्रिक है जो कि हाई इन डिमांड है। तो रेयॉन भी बहुत सिमिलर है सिल्क के, बट ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है और ये वुड पल्प से मिलता है हमें। ठीक है, वुड पल्प से मिलता है। वुड पल्प एक नेचुरल सोर्स है, बट स्टिल इट इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर क्योंकि ये मैन मेड है। इसके बाद नेक्स्ट है नायलॉन। ठीक है, नायलॉन इज कंप्लीटली मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। ये किससे मिलता है हमें? कोल, वाटर और एयर। ठीक है, नायलॉन बहुत ही हाई इन डिमांड फैब्रिक है और फाइबर है जो कि बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अपने घरों में, कपड़ों में, कुशन्स में, बेडशीट्स में, रोप्स में, पैराशूट में, टेंट में, हर जगह हम नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। जो माउंटेनर्स होते हैं जो कि रस्सी उसका यूज़ करते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, उसमें भी नायलॉन का ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद थर्ड है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर है रिंकल फ्री, यानी इस फाइबर में कोई भी रिंकल नहीं पड़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी टू मेंटेन है, इजी टू क्लीन है, इजी टू वॉश है, इजी टू ड्राई है। तो ये एक्सपेंसिव भी कम है। तो इट इज अ पॉलिएस्टर। इसका एग्जांपल हम बहुत ज़्यादा, इसका कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पेट, जो कि आपकी वाटर बॉटल होती है ना, वाटर बॉटल हो गई, लंच बॉक्स हो गई, ये सब पॉलिएस्टर मटेरियल का है, पेट का है। इसके बाद चौथा आ गया एक्राइलिक। एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर। ये सारे हम सिंथेटिक फाइबर पढ़ रहे हैं। तो एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर इज सिमिलर टू वूल। अब वूल तो नेचुरल सोर्स है, तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है, उसको मेंटेन करना भी मुश्किल है, वो बहुत सारे कलर्स में भी नहीं मिलता है ना। तो इसलिए हमने एक सिंथेटिक फाइबर बनाया जो कि वूल के जैसा ही है और सस्ता है, बहुत बहुत कलर्स में मिलता है, इजी टू मेंटेन है, इजी टू वॉश है। तो एवरीथिंग इज इजी रिगार्डिंग दिस एक्राइलिक। ठीक है, वेरी मच सिमिलर टू वूल। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होगा? हर जगह हम, अब जो आप ब्लैंकेट्स, बहुत सुंदर सुंदर ब्लैंकेट्स यूज कर रहे हैं, वुलन बेडशीट्स यूज कर रहे हैं, स्वेटर्स पहन रहे हैं, कार्डिगन्स पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, वो सब एक्रेलिक का बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक इसमें ये लिखा हुआ है, देखो, सिंथेटिक फाइबर्स तो हमने डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक लिखा हुआ है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक भी बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है जो हम बहुत रेगुलरली
सुनते हैं। तो प्लास्टिक भी आर ऑफ टू टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू टाइप्स के प्लास्टिक हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों में फर्क क्या है? थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? इजिली डिफॉर्म किया जा सकता है, यानी उसको मेल्ट करेंगे, हीट करेंगे और उसको डिफॉर्मेशन हो जाएगा और कोई नया प्रोडक्ट हम बना लेंगे, वो हुआ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है कि एक बार उसकी फॉर्मेशन हो गई, एक बार वो बन गया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इट इज वंस फॉर ऑल, एक बार बन गया तो उसको ही हमें यूज करना पड़ेगा। उसको दोबारा हीट करके डिफॉर्म करके हम कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, थर्मोसेटिंग में बेक लाइट और मेलामाइन। ये क्वेश्चन में आ जाता है बहुत बार कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या है, बेक लाइट और मेलामाइन। यूजेस क्या है? बेक लाइट, आपके घरों में जितने भी स्विचेज हैं, ये रहा एक और स्विच बोर्ड, जितने भी स्विचेज हैं, प्लग्स हैं, वो सब बेक लाइट के बने हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्लास्टिक इंसुलेटर है ना, हीट को पास नहीं होने देता, करंट भी नहीं लगने देता, तो वो बेक लाइट का बना हुआ है। और मेलामाइन क्या है? हमारे घर में जो किचन वेयर होता है ना, वो मेलामाइन का बना हुआ है। इसके अलावा हम अगर डिस्कस करें फर्दर तो प्लास्टिक और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशनशिप है? प्लास्टिक और एनवायरनमेंट, क्या एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक अच्छा है, हाँ या ना? ये आप मुझे बताओ कि क्या प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है? अच्छा है तो क्यों, अच्छा नहीं है तो क्यों? बट स्टिल प्लास्टिक इज नॉट गुड as I may say, but still there are various advantages of plastic, that's why we are using so much. बट अब तो गवर्नमेंट ने भी रोक लगा दी है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो समय के साथ समाप्त ना हो। दो टाइप के मटेरियल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और biodegradable, which are finished off or degraded with time. Degraded with time. और non biodegradable, which are not degraded with time. यानी प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल इसलिए है क्योंकि समय के साथ उसको अगर आप जमीन में गाड़ दो और 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी खोदो तो आपको प्लास्टिक मिल जाएगा। इसलिए ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो वी शुड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक का जितना कम से कम यूज कर सकें उतना हमें कम यूज करना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है 5 R's। एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो 5 R है जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। वो क्या है? रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल, रिकवर और रीयूज। ठीक है, तो रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल, रिकवर और रीयूज हमें करना चाहिए टू सेव द एनवायरनमेंट। यानी हमें कोशिश करनी चाहिए अपने चीज़ों को कम इस्तेमाल करने के लिए, उसको दोबारा रीयूज करने की। कुछ चीज़ों को, प्लास्टिक को हमें रिफ्यूज करना चाहिए, पुरानी चीज़ों से कोई नई चीज़ बना के रिकवर कर लेना चाहिए। तो इससे हम क्या करेंगे? चीज़ों की बचत भी करेंगे और अपने एनवायरनमेंट को सेव भी करेंगे। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू वेल, स्टडी हार्ड एंड एंजॉय योरसेल्फ।